हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और अगर अभी आपके पास 3-4 हजार रुपए हैं तो आप करोड़पति हैं। कहाँ? ईरान में, जहाँ आपका 1 रुपया होगा 517 ईरानियन रियाल। Oh my God! यस, पर इससे भी शॉकिंग क्या है जानते हो? अरे यही कि जापान, जो डेवलप्ड कंट्री होने के साथ ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी है, उसकी करेंसी इंडिया से वीक है। सीधी भाषा में बोले तो 1 इंडियन रुपी या 1.67 जापानीज येन। पर आखिर ऐसा क्यों? वेल, इसकी चर्चा तो थोड़ी देर में, ठीक है। क्योंकि उससे पहले आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि इंडोनेशिया आपके हजारों रुपयों को करोड़ों में तो बदलेगा, पर उस देश में कदम कदम पे आपके साथ मौत चलेगी। अब इंडोनेशिया में ऐसा कौन सा राज है जो आपकी जान ले सकता है? जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इंडोनेशिया। पेट्रोल 40 रुपए लीटर और इस आलीशान होटल का एक दिन का रेंट सिर्फ 210 रुपए। तो अब देर किस बात की है? बैग भरो और निकल पड़ो, क्योंकि ये है इंडोनेशिया मेरी जान, जहाँ आपका 1 रुपया 187.26 इंडोनेशियन रुपया बन जाएगा। अच्छा, और आप करोड़पति से लाखों के पति। हाँ जी, पर एक बात का ध्यान रहे, भले ये देश आपको अमीर बनाएगा, पर इस देश में हर वक्त आपकी जान को खतरा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इस देश में 130 एक्टिव वोल्केनोज हैं और दिन के करीबन 4 छोटे भूकंप वहाँ आते रहते हैं। पर मौत के मुंह में जाने से आप जितना डरोगे, उससे ज्यादा डरावना भी इस देश में कुछ और है। ठीक है, समझ गया। और वो है, यहाँ आपको लोकल्स के घरों में मुर्दा लोग मिल जाएंगे, जिनसे उनके परिवार वाले बिल्कुल किसी जिंदा इंसान की तरह बर्ताव करते हैं। और ये परंपरा इंडोनेशिया में कई सालों से चली आ रही है। अब ये सुनने के बावजूद अगर आपके होश अभी भी ठिकाने पर हैं, तो ये ठिकाना आपके वेकेशन के लिए ही बना है। नंबर 2, ईरान। क्या आपके पास 3,500 रुपए हैं? बस फिर तो हो गए आप करोड़पति, क्योंकि इस देश में 3,500 इज इक्वल टू 1 करोड़। इसके पीछे की वजह है यहाँ की करेंसी। यहाँ है इंडियन 1 रुपी इज इक्वल टू 517 ईरानियन रियाल। और अगर आप यहाँ घूमने गए तो आपको ऐसी बिजनेस क्लास ट्रेन मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 2,58,500 रियाल में, यानी इंडियन रुपीज के 500 में, जिसमें आपके बैठने, खाने पीने और सोने का सारा इंतजाम आपको ला कर दिया जाएगा। और अगर वैसे देखा जाए तो अपनी राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी का टिकट भी तो 5 से 7,000 रुपीज तक चला जाता है। बस इस देश में एक दिक्कत है, वहाँ आपको 24 घंटे पैसे साथ लेके घूमना होगा, क्योंकि ना वहाँ ये चलेगा और ना इंटरनेट बैंकिंग। अब ऐसा क्यों है और आखिर ईरानियन करेंसी इतनी कमजोर कैसे? तो सुनो, ईरान की करेंसी को 3 मेजर इवेंट्स ने तोड़ा है। पहला 1978 का ईरानियन रेवोल्यूशन, जिससे इंटरनेशनल कंपनीज ईरान छोड़कर चली गयी। दूसरा, ईरान इराक वॉर, जिसने ईरान की इकोनॉमी को तबाह कर दिया। और तीसरा, यूएस और यूएई के सैंक्शंस, जिसके चलते वो अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। और फैक्ट भाई तो यही कहेगा कि जब तक इनकी इकोनॉमी रीबिल्ड नहीं होती, आप करोड़पति होने के मजे उठा लो। पर ये देश आपको सिर्फ करोड़पति नहीं बनाता, इन मोहतरमा का पति भी बना सकता है, वो भी चंद घंटों के लिए। मेरा मतलब, ईरान में शॉर्ट टर्म मैरिजेस होती हैं, जिसमें आप 3 दिन से लेकर 1 साल तक के लिए किसी के पति बन सकते हो। एंड देन टाटा बाय बाय। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके बाय। नंबर 3, जापान। क्या आपको पता है कि 1 रुपए इज इक्वल टू 1.67 जापानीज येन? जी, हमने हमेशा से यही सोचा है कि जापान हमसे टेक्नोलॉजी और दूसरे कई फील्ड्स में बेहतर है। शायद इसीलिए हमें ये भी लगता है कि जापान इंडिया से काफी ज्यादा महंगा होगा, और कुछ मामलों में वो है, पर वहाँ हर चीज महंगी है। ये आपका भ्रम है, और आज फैक्ट भाई आपका ये भ्रम तोड़ेगा। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आईफोन। अगर आप आईफोन प्रो मैक्स की इंडियन प्राइस देखोगे तो वो है 1,40,000 रुपए। वहीं ये सेम फोन आपको जापान में मिलेगा सिर्फ 90,000 रुपए में, यानी सीधा 50,000 का फायदा। पर सिर्फ फोन ही आपकी आमदनी का ख्याल नहीं रखता, वहाँ सोम रस भी इतनी सस्ती है कि आप बिना पिए झूमने लग जाओगे। जो जैक डैनियल्स इंडिया में खरीदने के लिए लोग 5 से 6,000 खर्च करते हैं, वो जापान में 1 से 1,500 रुपए में मिल जाती है। इसीलिए फैक्ट भाई तो यही कहेगा, महफिल जवानी हो तो चले जाइए जापान। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जापान की करेंसी हमसे कमजोर कैसे है, तो इसका सीधा जवाब है, जापानीज येन एक गवर्नमेंट कंट्रोल करेंसी है, जिन्होंने अपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के डिफिसिट को बराबर रखने के लिए अपनी करेंसी को जानबूझकर कमजोर रखा है। नंबर 4, श्रीलंका। अगर आप अपना हनीमून गोवा या महाबलेश्वर प्लान कर रहे हो तो थोड़ा ठहर जाओ। श्रीलंका आपके हनीमून के लिए एक अच्छा खासा सस्ता सा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि श्रीलंका की करेंसी इंडियन 1 रुपी इक्वल टू 4.55 श्रीलंकन रुपीज, यानी अपना रुपया है श्रीलंकन करेंसी से 4.5 गुना भारी। इस वजह से यहाँ की ट्रैवलिंग आपके लिए बिल्कुल ही बजट फ्रेंडली रहेगी। श्रीलंका के इसी बजट फ्रेंडली फीचर के चलते 2018 में वहाँ 2.3 मिलियन टूरिस्ट ने अपने पैसे उड़ाए थे, जिससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में 12% कंट्रीब्यूशन हुआ था। पर 2019 में श्रीलंका में 6 बॉम्ब ब्लास्ट हो गए। श्रीलंका इस सदमे से उभर ही रहा था कि कोविड पैंडेमिक की मार ने उसे फिर ठोकर मारी। हालांकि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को सबसे बुरी मार खुद उसके प्राइम मिनिस्टर ने दी। उनके गलत फैसलों ने श्रीलंका को हमारे पड़ोसी चाइना के कर्जों तले दबा दिया। नंबर 5, लेबनान। मैं दुखी हो गया था, पैसे खर्चे नहीं हो रहे थे। जहाँ सारी दुनिया ज्यादा पैसे खर्च होने पर रोती है, वहीं ये बंदा पैसे खर्च न होने की वजह से दुखी हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जब 500 रुपए के 60,000 लेबनीज पाउंड होंगे और पूरा दिन शॉपिंग और खाने पीने के बाद भी पैसे खत्म नहीं होंगे,
तो आपका भी यही हाल होगा। यस, लेबनान में एक इंडियन रुपी बोले तो 183.36 लेबनीज पाउंड। और अगर आप सोच रहे हो इतनी वीक करेंसी कैसे, तो सुनो, इसका रीजन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस और कोविड पैंडेमिक। यही वजह है कि अब अपनी इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए ये हर कोशिश करने में लगे पड़े हैं। और टूरिस्ट को लो कॉस्ट होटल्स और अफोर्डेबल स्टे देना, ये उन्हीं कोशिशों में से एक है। तो देर कैसी, आप अभी अपनी टिकट कटवा लो। नंबर 6, हंगरी। ये वो देश है जहाँ आपको सस्ती मदिरा मिलेगी पर आप चीयर्स नहीं कर सकते। क्यों? अरे इसलिए क्योंकि जब इस देश ने ऑस्ट्रेलिया से लड़ाई हारी थी तो उसके सोल्जर्स ने चीयर्स बोल बोल कर हंगरी को चिढ़ाया था और उनकी नाक में दम कर दिया था। पर सिर्फ दारू ही नहीं, बल्कि इनकी करेंसी भी इंडिया के कंपैरिजन में सस्ती है, ये देखो। लेकिन एक यूरोपियन कंट्री होके इस देश की करेंसी हमसे सस्ती? अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हो तो सुनो, इसकी वजह हंगरी की जियो लोकेशन है। ये देश कॉन्फ्लिक्ट जोन के बहुत करीब है और साथ ही हंगरी एनर्जी के लिए रशिया पर बहुत ज्यादा निर्भर है। लेकिन इन सारी ही प्रॉब्लम्स के बीच आप हंगरी के आर्किटेक्चरल ब्यूटी, उनके कल्चर और वहाँ के खूबसूरत नेचर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, मगर इस ब्यूटी के चक्कर में अगर आप वहाँ बस जाने का प्लान कर रहे हो तो पैक भाई आपको पहले ही सतर्क कर दे कि ये देश आपको खूबसूरत नजारे और लाइफ भले दे दे, लेकिन आपसे आपके बच्चे का नाम रखने का हक छीन लेगा। इस देश ने अपने नागरिकों को कुछ नामों की लिस्ट दी है और आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में से नाम सेलेक्ट कर सकते हो। नंबर 7, उज्बेकिस्तान। क्या आपको रातों रात करोड़पति और स्टार बनना है? तो अभी उज्बेकिस्तान की टिकट कटा लो, क्योंकि वहाँ के लोग आपको देखते ही आपके साथ फोटो खिंचाएंगे। और इसके पीछे की वजह, यस यू गेस्ड इट राइट, उनकी सस्ती करेंसी और उनका बॉलीवुड क्रेज। जितने पैसे में आप मुंबई से दिल्ली का चक्कर लगाओगे उतने में ही आपको उज्बेकिस्तान की इंटरनेशनल ट्रिप मिल जाएगी। विश्वास नहीं हो रहा तो ये देख लो, 1 रुपी मतलब 138.90 उज्बेकिस्तानी सोम होता है। अब सस्ती करेंसी तो समझ आ गई, पर सस्ती करेंसी होने के पीछे क्या वजह है वो भी जाननी पड़ेगी ना। वेल, इसका रीजन भी वही है जो करीबन हर डेवलप हो रहे देश में होता है। एक महंगाई, दूसरा लो एक्सपोर्ट और उसके ऊपर हाई इम्पोर्ट और फॉरेन कंट्रीज से लिया हुआ कर्जा। नंबर 8, मंगोलिया। आप भले आज तक इस देश को चंगेज खान की वजह से जानते थे, पर आज से आप इसे दूसरे कारण से भी जान जाएंगे, कारण आपके अमीर होने का। क्योंकि इस देश में कदम रखते ही आपका 1 रुपया डायरेक्ट 42.84 मंगोलियन तौलीक में बदल जाएगा। बोले तो आपका 5000 वहाँ डायरेक्टली 2 लाख के पार चला जाएगा। अब इतने पैसों में आप चाहे हरी वादियों का मजा लें या हर मौसम में रंग बदलते इन मैदानों का, यह आपकी चॉइस है। दुनिया का 19वां सबसे बड़ा देश होने के बावजूद इस देश की पॉपुलेशन बहुत कम है, इतनी की 33 लाख, यानी जितनी इस देश की लोगों की पॉपुलेशन है उतने तो इस देश में घोड़े हैं। इसीलिए ये देश घूमते हुए अगर आपको लोगों से ज्यादा घोड़े दिखें तो घबराइएगा नहीं। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि करोड़पति बनना है और राजा महाराजाओं वाला लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करना है तो कौन से देश जाना है। पर अगर आपने अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी आई बटन पर क्लिक करके देख लो, और ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। जय